पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ थी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पाकिस्तान चंद घंटे बाद ही एलओसी पर आतंकी चमगादड़ों की खूनी साजिश रचने की हिमाकत कर बैठा। ख्वाब तो हिंद के जाबाजों को निशाना बनाने का था, हिंद की सेना को चौंकाने का था, लेकिन ये नापाक दाव पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से वो खबर आ गई जिस पर पाकिस्तान अंदर खाने बौखला रहा है। कुपवाड़ा के त्रेहगाम सेक्टर में घुसने की हिमाकत करने वाले उसके बैट कमांडो बैट कमांडो चौतरफा घिर चुके हैं और पल पल अपनी मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने बैट की साजिश नाकाम की और एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ है, 4 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में भारतीय सेना ने सीमा पार से एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट सीमा पार से आतंकवादियों को भारतीय सीमा के अंदर घुसाने की नापाक साजिश में लगी हुई थी और इसके लिए बैट की ओर से फायरिंग भी की गई थी। एक तरीके से पाकिस्तान बैट ने आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने का प्लान बनाया था। हालांकि भारतीय सेना ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार भी गिराया। गोलीबारी में हमारा एक जवान भी शहीद हुआ। तो एलओसी पर खूनी खेल की साजिश जो रची गई उसको कैसे नाकाम किया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान की पूरी इस चाल का पर्दाफाश करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ की कोशिश की गई और सीमा पर तैनात हमारे प्रहरियों ने कैसे उन्हें उनकी इस हरकत का माकूल जवाब दिया, उनकी घुसपैठ की नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है घुसपैठ प्लान की। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में घुसपैठ की यहाँ पर कोशिश की जाती है और भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में ये आतंकी थे। पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार करने की साजिश रची गई थी और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट कहा जाता है, ये मदद कर रही थी। घुसपैठ कराने के लिए भारतीय सेना पर हमला भी किया और भारतीय सेना ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय सैनिकों ने बैट की जो साजिश थी उसको यहां पर नाकाम कर दिया है और एनकाउंटर में एक पाक आतंकी को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद 2 आतंकी पीओ के भाग गए। आतंकियों से गोलीबारी में हमारा एक जवान शहीद हुआ है और 4 लोग घायल हुए हैं। अब आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। ये भी यहां पर बताया गया कि 250 से 300 आतंकी ऐसे थे जो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश को खत्म किया गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपके सामने। कुपवाड़ा के मसिल सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। बॉर्डर एक्शन टीम के एक हमले को नाकाम बनाते हुए भारतीय सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। अब तक इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 5 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनको तुरंत अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। हम इस वक्त मसिल सेक्टर में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किन घने जंगलात में ये जो ऑपरेशन है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। ये ऑपरेशन आज सुबह जो है शुरू हुआ। बॉर्डर एक्शन टीम जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सेना की मदद से उन्होंने अपना जो है हमला भारतीय सेना के जवानों पे किया था।
कुमकरी जो कि मसल सेक्टर का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पर ये जो ऑपरेशन है जारी है और वहीं पर भारतीय सेना के जवानों को बॉर्डर एक्शन टीम ने जो है निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया है जो कि पाकिस्तानी है और उसके साथ साथ 5 जवान भी जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सूत्रों के अनुसार एक फौजी जवान की इसमें शहादत हुई है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के मस्सिल सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की कई एक कोशिशों को नाकाम बनाया है और कई आतंकवादियों को ढेर किया है। अब तक इस ऑपरेशन में लगातार जो भारतीय सेना है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और एक आतंकवादी को फिलहाल मार गिराया गया है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, कुपवाड़ा। तो वहीं कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से हथियार बरामद हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी के पास राइफल मिली, कारतूस मिले, चाकू और खाने का सामान भी मिला और साथ ही आतंकी साहित्य भी सेना को मौके से बरामद हुआ है। अब आतंकी साहित्य क्या होता है? जिसमें लोगों को भड़काया जाता है, जिनको भड़काया जाता है, तो वो साहित्य भी यहाँ पर मिला है इन आतंकियों के पास से। इस पाक आतंकी के पास ये देखिए चाकू यहाँ पर मिला है, मैगजीन मिली है AK-47 की, यहाँ पर राइफल, उसकी मैगजीन और आतंकी साहित्य, ये सब बरामद हुआ है। ये राइफल आप देख रहे हैं, मैगजीन आप देख रहे हैं, ये सारा सामान बरामद किया गया है। जिस बैट का नाम सीमा पर आतंकियों की साजिश में सामने आ रहा है, अब जरा उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये बैट है क्या, ये जान लीजिए। तो देखिए बैट का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप ऐसे समझिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है और पाकिस्तानी सेना की सबसे खूंखार टुकड़ी के रूप में इसे जाना जाता है। यहां पर आप समझिए पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी क्रूरता की हदें पार करने के लिए बदनाम है और इस टुकड़ी का हिस्सा आतंकवादी भी है। बैट जो है वो LOC पर आतंकियों की घुसपैठ में मदद करती है। यह ग्रुप घुसपैठ में आतंकियों को कवर फायरिंग देता है जिससे कि वो आसानी से भारत की सीमा में दाखिल हो सकें। और आपको यह भी बता दें कि 2013 में सबसे पहले यह ग्रुप सुर्खियों में आया। 2013 में LOC पर बैट ने कायराना हमला किया था, भारतीय सेना की टुकड़ी को निशाना बनाया गया था। वहीं सेना के सूत्रों से एक और बड़ी खबर है, हमले में पाकिस्तानी सेना के जवान शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी SSG कमांडर भी इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सेना के सूत्रों से एक और बड़ी खबर, आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी जवानों ने काम किया। कुपवाड़ा के मस्सिल सेक्टर में भारतीय सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी है और अब तक इस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया है। सबसे बड़ी खबर ये निकलकर आ रही है कि बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो शामिल थे। बिल्कुल सूत्रों के अनुसार बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो शामिल थे और उन्होंने ही आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुमरी इलाके में भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया और अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 5 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनको तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है और सूत्रों के अनुसार 5 में से एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त पा गए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन में SSG कमांडोज के शामिल होने के बाद लगातार ये खबर भी आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्च पैड्स पर अब पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडोज ने लश्कर और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की मदद करना शुरू किया है। इन आतंकवादियों के पास M4 और बड़े आधुनिक हथियार है, जिनका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना अब तैयार है और भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी करते हुए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अपने तेज किए हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, कुपवाड़ा।
तो देखिए, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि आतंकिस्तान किस तरह से भारत में बेगुनाहों का खून आतंकियों की मदद से बाहर आए, ये किसी से भी छिपा नहीं। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उन बड़े आतंकी हमलों के बारे में बताते हैं जिससे पाकिस्तान का कनेक्शन साफ साफ सामने आया है। अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि कहां कहां कनेक्शन सामने आया है। तो 18 सितंबर 2016 की बात आती है। उरी में सेना कैंप पर आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक होता है, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं और 20 लोग घायल भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए 10 जुलाई की बात यहां पर की जाएगी। 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला होता है। एक बार और आप देखिए, पूरा आपको बताते हैं। 7 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है, यहां पर 19 लोग घायल होते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला होता है, आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 9 जून 2024 जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला होता है, महिला बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, 41 लोग घायल हो जाते हैं। और 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2008 मुंबई में सिलसिलेवार आतंकी हमला हुआ, 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की यहां पर मौत हुई थी। 24 सितंबर 2002 सब याद कीजिए, गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर ताबड़तोड़ हमला होता है, 30 श्रद्धालुओं समेत 33 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। 33 लोगों की मौत हो जाती है और ये सब वो आतंकी हमले हैं जिनके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। आईएसआई और उसकी सरपरस्ती में पनप रहे आतंक से जुड़े थे और कई हमलों में तो पाकिस्तान की बैट का भी हाथ था। हमारे एक सहयोगी की रिपोर्ट आपके सामने। धारा 370 के हटाए जाने के बाद भारतीय सेना ने लगातार जम्मू में आतंक विरोधी अभियान चलाए, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या ऑपरेशन धनुष। इन ऑपरेशंस के जरिए आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बना रही है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारतीय सेना ने कुपवारा के मसिल और कैरन सेक्टर में 6 आतंकवादियों को ढेर किया है और इस समय भी लगातार मसिल सेक्टर के कुमकुरी इलाके में भारतीय सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी है, जिसमें अब तक 1 आतंकवादी को मार गिराया गया है। 2019 के बाद अब तक लगभग 900 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर किया है, जबकि इस साल अब तक 30 से ज्यादा आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में जो है मार गिराया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अभियान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शुपियां और पुलवामा में चलाए गए, जहां पर लश्कर तैयबा की आतंकी संगठन टीआरएफ के बड़े कमांडरों को भारतीय सेना ने ढेर किया है। इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुपवारा और उरी सेक्टर में लगातार भारतीय सेना जो है वो आतंक विरोधी अभियान चला रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम बना रही है। आज के दिन भारतीय सेना ने इस वर्ष की पहली बॉर्डर एक्शन टीम की कोशिश को नाकाम बनाया और एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया है। इस बॉर्डर एक्शन टीम में सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज भी शामिल हैं, जिनको ढूंढ निकालने के लिए भारतीय सेना ने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन अपना तेज किया है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, मसिल सेक्टर, कुपवारा। पाकिस्तान ना जाने कितनी बार भारत में आतंकी हमले कर अपने कायर होने का सबूत दे चुका है। आईएसआई पाकिस्तानी रेंजर्स, पैट और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों ने कई बार भारत को दहलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ से उसे हर हमले का जवाब उसी के अंदाज में बिना देरी के दिया गया, जिसके बारे में सोचकर पाकिस्तान अब तक थर थर कांपता है। तो चलिए आपको पाकिस्तान को दिए कुछ जवाबी कार्रवाई के बारे में बता देते हैं। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकियों ने जब हमारे जवानों पर हमला किया था तो उसका भी बदला सिर्फ 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले लिया गया था। आतंकियों के हमले हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। जब हमने बदला लिया तो पीओके में घुसकर 40 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी आतंकियों ने बस पर हमला किया था, उसका भी भारतीय सेना ने बदला लिया। 10 जुलाई को आतंकियों ने हमला किया था, इसका बदला ठीक 2 महीने बाद 14 सितंबर को लिया गया।
आतंकियों का एनकाउंटर करके आतंकियों के इस हमले में 7 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। वहीं 19 लोग घायल हुए थे और सेना ने बदला लेते हुए लश्कर के टॉप कमांडर और हमले के जो मास्टरमाइंड था अबू इस्माइल और उसके साथी एक और आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। पुलवामा अटैक कौन भूल सकता है। आतंकियों ने 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा अटैक किया था और ऐसा अटैक जिससे पूरे भारत में गुस्सा था और इसका भी बदला भारतीय सेना ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक करके लिया, महज 13 दिन के अंदर। पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद एयरफोर्स ने पीओके के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकियों को मार डाला था। अभी करीब 3 महीने पहले पुंछ में 4 मई को आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका बदला भी सेना ने महज 4 दिन के अंदर 7 मई 2024 को लिया था और इस हमले में एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया था। इसके बदले में सेना ने घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को कुलगाम में घेर कर उनका एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में लश्कर का जो टॉप कमांडर था बासित अहमद, इसके साथ साथ 3 को ढेर कर दिया गया था। और एक दिन पहले पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर पाकिस्तान को उसके कायर चेहरा दिखाया था और उसे आगे भी उसी की भाषा में जवाब देने की चेतावनी दी और यह भी कहा था कि इतनी बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान कोई सबक नहीं ले रहा। मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हाल के साल में कैसे पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा भारतीय फौज की तरफ से किया जा रहा है। साल 2021 की बात करते हैं तो साल 2021 में भारतीय सेना ने 193 आतंकियों को ढेर किया था। साल 2022 में भी करीब इतने ही आतंकी मारे गए थे और 2023 में 87 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब बात इस साल की करें तो अब तक 30 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को ये चेतावनी दी थी कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। द्रास में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां पर आतंक के आकाओं को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही होगी और मैं उन आतंक के सरपरस्तों को ये कहना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के जरिए रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है और एक दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल होते हैं और सूत्रों के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुमकरी इलाके में भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया और अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जबकि यह ऑपरेशन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, कुपवारा। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अगर कहीं पर भी धोखे से वार किया जाएगा तो उसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारत ने वक्त रहते कई बार जवाब भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान को यह अभी तक समझ में नहीं आया कि भारत से अगर इस तरह की कोई हिमाकत की जाएगी तो उसका जवाब क्या होगा। भारत की तरफ से
हमेशा सबक सिखाया गया है। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को बताया गया है कि कैसे आतंक को खत्म करने के लिए भारत हमेशा तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये समझ में नहीं आता है। बार बार मार खाने के बावजूद पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती है। एलओसी पर एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है आतंकियों को पहुंचाने की। हालांकि भारत की तरफ से इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उनकी साजिश को नाकाम किया गया। हालांकि इसमें हमारे कई बार हमारे जवानों को भी शहादत देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की एक गलती का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है।